सुप्रभात बच्चों। आज 8 दिसंबर 2020 है और आज आपके 21 नंबर वर्कशीट हिंदी की आई है। बच्चों, आज हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऐसे ऐसे। अब आप पाठ का नाम सुनकर सोच रहे होंगे, अरे पाठ का नाम कैसा है, ऐसे ऐसे। तो बच्चों, ये पाठ जो है ये एक ऐसे बच्चे का है जो आप ही की तरह एक स्कूल जाने वाला बच्चा है और ये आप ही के जीवन से थोड़ा सा क्या, बहुत हद तक आपके जीवन से मिलता जुलता है। आपको इस पाठ को पढ़कर बहुत मज़ा आएगा। जैसा कि आप यहाँ चित्र देख पा रहे हो, यहाँ एक बच्चा है जो कि अपनी माँ के गोद में थोड़ा सा लेटा हुआ है और क्या कर रहा है, इसने दोनों हाथों से अपना पेट पकड़ा हुआ है और इसका चेहरा देखो कैसे मुरझाया सा नज़र आ रहा है। चलो देखते हैं इस पाठ में क्या कहा गया है। प्यारे बच्चों, कार्यपत्रक संख्या लिखना ना भूलें। जब भी आप अपना कार्यपत्रक करें और दिनांक लिखना ना भूलें। आज का आपका कार्यपत्रक जो कि शिक्षा निदेशालय की ओर से आया है, हम शुरू करते हैं। आज से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ नंबर 8 है। यह एक एकांकी पाठ है। पाठ का नाम क्या है, ऐसे ऐसे। अब एकांकी का क्या मतलब होता है, एक ही अंक में पूरा होने वाला दृश्य, काव्य या नाटक। ऐसा नाटक जिसके कि वाक्य पढ़ते पढ़ते आपके सामने वही दृश्य के रूप में आपको दिखने लगेंगे। कभी कभी जब बचपन में आप कोई कहानी सुनते हो तो कहानी सुनते सुनते आप उस कहानी में ऐसे खो जाते हैं कि वो कहानी आपको आपकी आंखों के सामने होती हुई नज़र आने लगती है। ठीक है, और सरल शब्दों में कह सकते हैं कि छोटा नाटक जिसमें एक ही अंक हो। ऐसे ऐसे नामक पाठ के लेखक हैं श्री विष्णु प्रभाकर जी, जिनका आप चित्र सामने देख पा रहे हैं। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि विद्यालय ना जाने के लिए एक बच्चा क्या क्या बहाने बनाता है। तो समझ गए ना, जैसा कि ये पाठ जो है आप ही के जीवन से मिलता जुलता है। हमने भी बचपन में बहुत बार बहाने बनाए ना स्कूल ना जाने के। सर्दियों में अभी तो कोरोना वायरस के कारण आप सभी अपने घर पर हैं। आशा है आप सभी सुरक्षित होंगे। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास भी सावधानी बरतें। तो बच्चों, जब कभी आपकी इच्छा नहीं होती विद्यालय आने की तो आप तरह तरह के बहाने सोचते हैं। कभी कहते हैं आज मुझे बुखार है, मेरे सर में दर्द है, और सबसे बड़ा बहाना क्या बच्चे बनाते हैं, पेट में दर्द हो रहा है। कहते हो ना ऐसे। तो ये बच्चा भी ऐसे ऐसे मतलब ये बच्चा कुछ बहाने बना रहा है यहाँ। तो चलिए इस पाठ को पढ़कर जानते हैं कि बच्चा कैसे कैसे बहाने बनाता है। लेकिन सबसे पहले पाठ में आए पात्रों के विषय में जान लेते हैं। तो पात्र क्या होते हैं, जो कि उस काव्य में, उस नाटक में भूमिका निभाते हैं। आप टीवी में यदि कोई भी नाटक देखते हो या फिर जन्माष्टमी के समय आप मंच पर देखते हो ना नाटक, तो उसमें सभी अलग अलग लोगों ने किरदार निभाने होते हैं, तो सभी पात्र बनते हैं। ऐसे ही ये नाटक जो है इसके किरदार जान लेते हैं। बच्चों, आपको याद रखने हैं सभी के नाम, क्योंकि आपको यूनिट टेस्ट में आगे आने वाले में या किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बताया ये एक बच्चे के बारे में है, तो उस बच्चे का नाम क्या है, मोहन। ठीक है, जो कि एक विद्यार्थी है। विद्यार्थी है तो मास्टर भी होंगे, तो एक मास्टर जी हैं, मोहन के मास्टर जी। एक पड़ोसी हैं और पड़ोसी का नाम क्या है, दीनानाथ। और वैद्य जी, वैद्य जी कौन होते हैं, अब ये बताया ना, बच्चा स्कूल ना जाने के कई बहाने बनाता है, तो बीमार होने के, तो बीमारी का देसी इलाज करने वाले वैद्य जी। मोहन की माँ है इस पाठ में, डॉक्टर साहब हैं, पिता हैं मोहन के, और एक पड़ोसिन है। तो ये हो गए पाठ के पात्र जो कि इस नाटक में ये भूमिका निभाएंगी। चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। यहाँ जो मैं आपको पंक्तियाँ पढ़कर सुनाने वाले हूँ जो कि हरे रंग में है, आपने इनको ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि आज का कार्यपत्रक इन्हीं पंक्तियों पर है और बहुत ही मज़ेदार है आज का कार्यपत्रक, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आज आपको लिखने के लिए नहीं बल्कि ड्राइंग करने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहाँ आपको एक ऐसा दृश्य बताया गया है जहाँ से इस नाटक की
शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो नाटक की शुरुआत में ये हमें सबसे पहले भूमिका बना रहे हैं, दृश्य बता रहे हैं कि ये नाटक कहाँ से शुरू होता है। तो सभी ने इन शब्दों को, इन वाक्यों को जैसे जैसे समझेंगे आप, इनको अपनी आंखों के सामने देखने की कोशिश करेंगे। ये दृश्य आपके सामने, ये जो चित्र है उभर कर आएगा। ठीक है, क्योंकि इसे पढ़कर ही नीचे आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है और क्या कहा गया, इस बैठक की तस्वीर बनाओ। तो जो अभी हम पढ़ेंगे, आपने हूबहू वही तस्वीर ड्रॉ करनी है, बनानी है। तो किसकी तस्वीर बनानी है, चलिए पढ़ते हैं। सड़क के किनारे एक सॉरी बेटा, पहले ऊपर पढ़ लेते हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। तो देखिए, सीन, दृश्य, चित्र किस चीज़ का है, तस्वीर किस चीज़ की है, ये एक सड़क है। सबसे पहले दिमाग में ये रखिए, एक सड़क है। सड़क के किनारे क्या है, एक सुंदर सा फ्लैट, घर बना हुआ है। ठीक है, और फ्लैट के बैठक का दृश्य है, जो बीच में हॉल होता है, खुला हॉल। अब देखिए, उसका एक दरवाजा, दरवाजा लिखा है यहाँ, इसे सही कर लेंगे, दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। तो देखो, एक दरवाज़ा बरामदे की तरफ खुलता है, सड़क वाले बरामदे की तरफ, दूसरा दरवाज़ा अंदर के कमरे में, और तीसरा रसोई। तो कितने दरवाजे हो गए, 3 दरवाजे हो गए, अलग अलग जगह पर खोलने हैं। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं। अब उसी बैठक में बड़ा सा हॉल है, वो बैठक है बड़ी सी, उसके तरफ अलमारी, एक या दो, दो हो सकती हैं अलमारी, अलमारियों लिखा है ना, तो 2 अलमारियां भी हो सकती हैं, 3 भी। तो क्या लगी हैं उसमें, पुस्तकें लगी हैं। एक और रेडियो का सेट रखा हुआ है। दो छोटे तख्त हैं, तख्त जो लकड़ी वाले, बेंच जिन्हें कहा जाता है, जिन पर गलीचे बिछे हैं, और बीच में कुर्सियां हैं। एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। अब देखिए, इतना दृश्य आप समझ गए। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। जैसे ही नाटक शुरू होता है, आपको सबसे पहले क्या नजर आता है, एक तख्त पर मोहन लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। अब देखिए, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मोहन की कितनी उम्र है, तो आप क्या बताएंगे, लगभग 8-9 वर्ष, क्योंकि हमें पूरा यहाँ नहीं बताया गया, लगभग 8-9 वर्ष। ठीक है, समझ आया बच्चों आपको इतना। तीसरी क्लास में पढ़ता है। तो वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, तीसरी क्लास में। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। तो अंतिम 2 वाक्यों से हमें पता चल रहा है कि वो विद्यालय ना जाने का बहाना कर रहा होगा, क्योंकि उसका चेहरा देख के ऐसे लगता है वो बहुत परेशान है और बार बार पेट पकड़ रहा है, यानी वो पेट दर्द का बहाना कर रहा है, और मम्मी पापा पास बैठे हैं। तो आप समझ गए। अब देखिए, आपने तस्वीर किस चीज़ की बनानी है, सड़क के किनारे सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य बनाना है। एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में, दूसरा कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियां रखी हैं जिसमें पुस्तकें लगी हैं, और एक रेडियो का सेट पड़ा है। दोनों तरफ 2 छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, छोटी मेज है, और उस पर फ़ोन रखा है। तो ये जो नीचे आपको प्रश्न अभ्यास में ये जो वाक्य आपको दिखाए गए हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आप सभी बच्चों ने ये बॉक्स देखिए बच्चों, आपने यहाँ चित्र बनाना है। ठीक है, मान लीजिए ये बैठक है, ये पूरा का पूरी, ये आपकी बॉक्स जो है पूरा का पूरा बैठक है। तो बैठक में आप कोई भी, इधर एक जैसे दरवाज़ा निकल रहा है, एक ये सड़क मान लीजिए, इधर एक कमरा मान लीजिए। ठीक है, यहाँ कहीं 2 तख़्त जो हैं, 2 साइड में तख़्त बना दीजिए, कुर्सियाँ बना दीजिए, एक ऐसी अलमारी बना दीजिए जिसमें कि बहुत सारी किताबें पड़ी हुई होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार इस कार्यपत्रक में आज आपने केवल तस्वीर बनानी है, आज आपके लिखने का कार्य नहीं है, और सुंदर सुंदर तस्वीर बनाएंगे आप। ठीक है बच्चों, आशा है आपको कार्यपत्रक समझ आया होगा। और चूंकि कोरोना वायरस चल रहा है, आपको अपने परिवार और अपने आसपास सावधानी बरतनी है, और इससे लड़ने के लिए अपने आप को मजबूत बनाना है। और सबसे बड़ी बात, आपको 2 गज यानी 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना है। तो आप सभी बच्चे समय से ये चित्र बनाकर अपने अपने ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।